ठीक है बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, आपको ये हेडिंग डालनी होगी, द हेडिंग इज लोकेशन ऑफ रूट्स। तो बच्चों हमारे पास हर बार की तरह एक पॉलिनोमियल होगी, उस पॉलिनोमियल का नाम होगा ax² प्लस bx प्लस c। हम इनके रूट्स की चर्चा करेंगे, मतलब x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा की लोकेशन बच्चों वेरी करती रहेगी और उसी पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल होगी वो हर बार की तरह ax² प्लस bx प्लस c आपको कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट केस को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस की जो कंडीशन है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट केस है उसको आप ध्यान से पहले कॉपी कर लीजिए। हम लोग फर्स्ट केस को समझना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जब आप फर्स्ट केस को देख रहे होंगे तो फर्स्ट केस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो आपके बोथ रूट्स हैं, यानी कि जो दोनों रूट्स हैं वो आपके पॉजिटिव है। तो उस केस को हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अगर बच्चों दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपकी पॉलिनोमियल है। इसमें बच्चों अगर हम x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 0 हो सकती है, और x इक्वल टू बीटा पुट करेंगे तो fx की वैल्यू 0 हो सकती है। तो बच्चों इसके जो रूट्स हैं वो है x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लाई करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा हो गया और यहाँ पर कहीं बीटा हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई। और सबसे पहले बच्चों अगर आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो बच्चों ये बात तो यहाँ पे सस्टेन हो चुकी है कि यहाँ पर दोनों रूट्स पॉजिटिव होने के केस में उनके रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब वो दोनों रूट्स हो सकता है इक्वल रूट्स भी हो और हो सकता है वो डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो। तो बच्चों एक बहुत ही कॉमन सी कंडीशन लगानी होती है कि d इक्वल टू 0 भी हो सकता है और d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आप ओवरऑल कंबाइन करके कंडीशन लिखते हो d ग्रेटर और इक्वल टू 0। और बच्चों इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो दोनों रूट्स मैंने ओरिजिन के राइट हैंड साइड में बाग को बना के दिए। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पॉलिनोमियल को क्रिएट करेंगे जो इन दोनों रूट से पास भी हो रही है। तो बच्चों ये आपकी एक पॉलिनोमियल हो गई जिसके रूट्स हैं x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, और दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव है। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इस पॉलिनोमियल का कहते हैं वर्टेक्स, जिसको मैंने बताया था क्लास में। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -d/2a, -d/4a। अब बच्चों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब अगर हम ओरिजिन से चलेंगे तो ओरिजिन से पहले हम चलेंगे x इक्वल टू -b/2a राइट हैंड साइड में, और उसके बाद हम अलोंग y डायरेक्शन चलेंगे -d/4 है। तब हमारे पास आकर के इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकल करके आएंगे। तो बच्चों हम क्या ये बात कह सकते हैं कि ये जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा विच इज -b/2 है, क्या वो 0 से बड़ा होना चाहिए? सर्टेनली बच्चों 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात आपको 100% समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात सबको क्लियर है कि इसके दो रूट्स हैं? अब वो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो d ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया, और -b/2a विच इज नोन एज x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, वो भी बस जो पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा बच्चों जो c/a जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कई तरह की बातें होती हैं। हो सकता है आपको कोई बता दे कि भाई सम ऑफ रूट्स पे डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे डिस्कशन क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा बेटा अगर हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे -b/a, अथवा हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखें -b/2a, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो -b/a भी पॉजिटिव होगा और -b/2a भी पॉजिटिव होगा। लेकिन सर्टेनली कंडीशन हमें जो बनानी होती है वो एक ऐसी कंडीशन बनानी होती है जो सारी बात को फुलफिल कर ले। तो बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि अभी जो हमने बातें बताई उन बातों का क्या सार निकल के आ रहा है। क्या आप ये कंडीशन समझ पा रहे हो कि कभी भी दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव होने का मतलब वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में होंगे, d ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट भी 0 से बड़ा होगा,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों केसेस बनाने के लिए या तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, या सम ऑफ रूट्स होता है, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, या वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट वगैरह होते हैं। इन्हीं से ही मिलकर के बच्चों हम लोग कंडीशन बनाते हैं। होपफुली बच्चों आपको ये जो कंडीशन है जो आपकी फर्स्ट केस की बन करके अभी क्रिएट हुई है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। और समझ में आने के बाद हम इन तीनों कंडीशंस को लगाने पर हम इनका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई कि आपके दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव। फिर भी बच्चों अगर आपको कम समझ में आए तो कई बच्चों के दिमाग में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि सर दोनों रूट्स अगर ले लीजिए पॉजिटिव, एक अल्फा और एक बीटा, तो जरूरी है क्या सर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो हर जगह? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तो क्या कंडीशन यही सेम रहेंगी कि बदल जाएंगी? तो हमने कहा बेटा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला, रूट्स तो तब भी होंगे। अब वो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो हम ये सर्टेनली लिखेंगे कि डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी काम करना। अगर हम इसके वर्टेक्स तक पहुंचेंगे तो पहले हम ओरिजिन में चलेंगे राइट हैंड साइड में -v/2, फिर हम y एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे -d/4। तो सर्टेनली यहाँ पे भी वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बच्चों दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर बच्चों अगर हम तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ले तो वही आंसर निकल करके आएगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब ए पॉजिटिव था उस केस में निकल के आ रहा था। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि आइदर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहे पॉजिटिव है चाहे हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो कंडीशन बच्चों सेम निकल करके आएगी, चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए यानी कि पॉजिटिव हो चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए यानी कि नेगेटिव हो। तो बच्चों आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि अगर हम दोनों रूट्स पॉजिटिव कह रहे हैं तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होने के केस में आपको चर्चा किन बातों पे करनी है, वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं। डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बच्चों आप कोई भी केस बनाओगे तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम बोथ रूट्स पॉजिटिव लेकर के कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों सेकंड कंडीशन की तरफ। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे सेकंड कंडीशन के लिए रेडी हो जाए। तो सेकंड कंडीशन बच्चों है बोथ रूट्स आर नेगेटिव। चलिए बच्चों अगर हम देखते हैं दोनों रूट्स अगर उसके पॉजिटिव होने की बजाय अगर उसके दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए तो कौन सी कंडीशन यहाँ फुलफिल करती है? कंडीशंस को बनाने के लिए मैंने आपको बहुत देर तक समझाया। आप डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, इन सबको हम यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसका पिक्चराइजेशन करते हैं और कभी भी पिक्चराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हम ये लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। एक बार हम पॉजिटिव के लिए सोच लेते हैं तो नेगेटिव के लिए सोचना काफी आसान काम होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो हम दोनों ही रूट्स ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में शो करेंगे, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में ही दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रूट्स नेगेटिव होने के केस में इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। बात बच्चों अभी भी वही निकल के आती है कि यहाँ पर दो रूट्स भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। और वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट तक अगर हम पहुंचेंगे तो इस बार हमको ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा और फिर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे, तभी हमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब बच्चों वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट पे तो कमेंट नहीं कर सकते कि वो क्या हो सकता है, लेकिन हम वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे कमेंट 100% कर सकते हैं कि वो 100% नेगेटिव होगा, क्योंकि वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही लाई करे, इसलिए हमने लिखा है -b/2a लेस देन 0। इसका बच्चों और भी इफेक्ट समझिएगा। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक तीसरी कंडीशन भी बन सकती है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों अगर हम इन तीनों कंडीशंस को सॉल्व करें और उसका इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास एक फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा
जो सर्टेनली हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब लेकिन बच्चों अगर आपके मन में अभी भी दुविधा है कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो गया तब हम क्या करेंगे, तो बच्चों हमने कहा दोनों रूट्स तो नेगेटिव ही है ना, तो बस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से जो ग्राफ का नेचर होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा। दो रूट्स भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट तो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखेंगे। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों अभी भी नेगेटिव होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी नेगेटिव होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी भी बच्चों कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ये तीन कंडीशंस फिर से फुलफिल हो रही है, चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। तो कहने का मतलब बच्चों आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो दोनों केसेस है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई। जरा हम लोग नेक्स्ट बात पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा केस है कि जो हमारे दोनों रूट्स हैं वो किसी कोई नंबर है उससे बड़े हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं और इसको डिस्क्रिप्टिव वे में क्रिएट कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। द नेक्स्ट कंडीशन इज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। अब बच्चों डी तो मेरे को पता ही नहीं कहां पे लाई कर रहा है, कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन हमें कह रहा है कि जो डी है उस डी से बड़े दोनों रूट्स। अब बच्चों ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये डी हो गया। अगर दोनों रूट्स डी से बड़े हैं तो जाहिर सी बात है जो अल्फा होगा वो भी डी के राइट हैंड साइड में होगा, और जो बीटा होगा वो भी डी के राइट हैंड साइड में होगा। अब वो अल्फा और बीटा सेम भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ इस तरह से ग्राफ बन करके आएगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल हर बार अपने रूट से ही पास करती है, लेकिन इस बार दोनों रूट्स किससे बड़े, डी से बड़े। तो बच्चों सबसे पहली कंडीशन तो हर बार की तरह सेम होती है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ये कंडीशन तो आपको लर्न हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमें पास लिखा हुआ है कि a इंटू एफ डी लेस देन 0। क्योंकि बच्चों इस बात को थोड़ा सा आपको गहराई में समझना पड़ेगा। गहराई इसलिए क्योंकि हम इसका ग्राफ दोबारा एक बार क्रिएट कर रहे हैं, जरा आप उस प्रोसेस को दोबारा समझिए। क्योंकि बच्चों आपके मन में ये दूसरा केस भी तो चल रहा होगा कि यार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो दोनों से कंडीशन सेम बनेगी। तो हम इस बार कहेंगे नहीं, दोनों से कंडीशन अलग अलग बन सकती है। तो देखिए बच्चों इस बार मैंने क्या लिया, इस बार मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया तो है वो, लेकिन नेगेटिव लिया है। तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा। लेकिन अभी भी रूट्स क्या है, अभी भी रूट्स आपके जो होंगे वो किससे बड़े हैं, डी से बड़े हैं। तो दोनों रूट्स अभी भी आपके डी से बड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि दोनों रूट्स डी से बड़े हैं। डी से बड़े होने का मतलब अब जो अल्फा और बीटा होंगे वो डी के राइट हैंड साइड में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो रूट्स तो है अभी भी 100%, तो आपका डी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ये कंडीशन तो हर बार लगेगी। लेकिन बच्चों मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो अब इस कंडीशन से इस वाली कंडीशन पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव लेते हैं तो उस पे डी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन जब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव लेते हैं तो डी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो कहने का मतलब बच्चों अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी पर एक बार फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एक बार डी पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये बात अब आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दें और कंबाइन करके कहें कि ए पॉजिटिव है और एफ डी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है एफ डी भी नेगेटिव है, यानी केस 1 और केस 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम ये बात 100% कह सकते हैं कि ए इंटू एफ डी का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। और सेकंड केस में भी ए नेगेटिव और एफ डी नेगेटिव होने की वजह से जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे
तो फिर से a इंटू एफ डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला जो केस है, ये वाला केस स्पेशली इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ऐसा होगा तो a इंटू एफ डी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और ये जो कंडीशन होगी ये दोनों केसेस को कवर करती है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपसे बताया था कि अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का जिक्र करेंगे तो ये हो गया वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। फिर से देखो वर्टेक्स का आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों कंडीशन में हम ये बात 100% कह सकते हैं कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से तो बड़ा है। बाकी बच्चों सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों डी अपनी पोजीशन बदल भी सकता है, क्योंकि अगर डी ने अपनी पोजीशन बदल दी तो दोनों अल्फा और बीटा लेफ्ट हैंड साइड पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। अल्फा बीटा ओरिजिन के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पे जरूर चर्चा कर सकते हैं कि इसके दो रूट्स हैं, डी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ए इंटू एफ डी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से बड़ा है। अगर इन तीनों कंडीशंस का हम इंटरसेक्शन लें तो आपका क्या आ जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने अभी तक आपके साथ 3 केसेस का जिक्र किया है, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, दोनों रूट्स नेगेटिव हो और दोनों रूट्स क्या हो, डी से बड़े हो। तो बच्चों जब दोनों रूट्स डी से बड़े हैं तो हम उस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे चर्चा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। एज वेल एज सम ऑफ रूट्स पे भी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि डी ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है, अल्फा बीटा ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकते हैं, अल्फा ओरिजिन के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे थर्ड केस में अगर हम इन तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। होपफुली बच्चों ये 3 केसेस तो आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाद बच्चों हम एक चौथा केस अभी आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो भी आपके मॉड्यूल में पहले से ही गिवन है। तो वो कौन सा केस हो गया, वो केस हो गया बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन डी। तो बच्चों ये वाला केस अगर आप दोनों रूट्स डी से बड़े वाले समझ चुके हैं तो दोनों रूट्स डी से छोटे वाले भी समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले इन रूट्स की कंडीशंस को आप खुद से लिखिए और फिर मेरे साथ डिस्कस करिए।